नमस्कार, मैं हूं किट्टू कुमारी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। जोशीमठ से चिंतित, आइए झरिया चले जहां जमीन फटना, धंसना, दरकना आम है। जोशीमठ में जमीन में दरार आ गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले का ये हिस्सा और तीर्थ धामों का द्वार कहलाने वाला जोशीमठ क्या धरती में समा जाएगा? बीते 4 दिनों से ये चिंता पहाड़ से लेकर मैदान तक फैली हुई है। केंद्र सरकार भी इस पर एक्टिव है और हाई लेवल मीटिंग कर रही है, मगर बिहार झारखंड की धरती पर गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए शायद ही यह बहुत बड़ी बात हो। वे इसे सुन रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और फिर न ज़्यादा चर्चा न अधिक बात। उनका ये मौन कुछ कहता है। वह सरकारों और ऐसे मामलों में उनके रवैये के भुक्तभोगी हैं। क्या है उनकी चुप्पी का राज? कान लगाकर सुनेंगे तो इसका जवाब एक शब्द में सुनाई देगा: झरिया। यहाँ आम है जमीन का दरकना। झरिया वह जगह है जहाँ जमीन फटना, धंसना, दरकना आम है। सिर्फ यही क्यों, झारखंड के अधिकतर कोल वाले इलाकों में ये सामान्य सी बात है कि जमीन दरक जाती है और जीवित आदमी उसमें समा जाता है। धनबाद से ऐसी कितनी ही खबरें आती रहती हैं। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर ही नजर फेरे तो बीते ही साल ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां धनबाद में जमीन दरकने से जान माल की हानि हुई है। पहले झरिया की बात करते हैं। एक पुराना भोजपुरी गीत है जिसमें नायिका कहती है कि गुस्से में उसका पति थाली फेंक कर झरिया चला गया है। मैं परेशान हूँ कि वह वहाँ सही सलामत पहुँचा कि नहीं। बीती शताब्दियों से तो झरिया लेबर क्लास के लिए कमाई का बड़ा साधन रहा है। वजह यहाँ की जमीन से निकलने वाला काला हीरा, कोयला। तब दूर दूर से लोग यहाँ कोयला खदान में काम करने आते थे। बीती 1 शताब्दी से झरिया जमीन के भीतर धधकने वाली आग का शहर बन चुका है। इसके पूरे बुरे परिणाम मिट्टी और पानी में होने वाले प्रदूषण से तो सामने आते ही है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ज़मीन के अंदर उठ रही जहरीली गैस और धुआं भूमि की परत फाड़ कर बाहर निकलते हैं और हुजूम बस्तियों सब कुछ उसके गाल में समा जाती है। अधिकांश ज़मीन बंजर, जीवन हलकान। झरिया में 1 शताब्दी से भी अधिक समय से लगी जमीन आग के कारण निकलने वाला धुआं, जहरीली गैस, यहाँ के कोलियरी और खुली परियोजनाओं से फैलने वाले प्रदूषण के कारण यहाँ की अधिकांश जमीन बंजर हो चुकी है। इस और केंद्र, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बीसीसीएल प्रबंधन कोई गंभीर नहीं है। इस कारण प्रदूषण का फैलना लगातार जारी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि 50 से 60 साल पहले से जोशीमठ को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी, लेकिन पहाड़ पर कभी भारी निर्माण और भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया, बल्कि प्रकृति में मशीनी हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। धनबाद में भी आती रहती हैं दरारें। ये तो थी झरिया की बात। अब चलते हैं धनबाद की ओर। दोनों आसपास ही हैं। बीते साल 18 अगस्त 2022 को धनबाद में चिरकुंडा के बीसीसीएल सीवी एरिया की दही बाड़ी परियोजना के पास जोरदार आवाज के साथ जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अचानक हुए भू धसान से बड़े भूभाग की मिट्टी कट गई। इस घटना में वहां खड़ी एक ड्रिल मशीन भी पूरी तरह जमीन में समा गई। बड़े भूभाग में दरार आने के साथ जमीन धंसने से पूरा इलाका खोखला हो गया। मिट्टी धंसने की वजह से करीब 500 मीटर गहरी खाई बन गई और लोगों को हटाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। जमीन धंसने से दहशत जिंदगी का हिस्सा। बीते साल में 19 नवंबर 2022 की ही एक और खबर है जिसमें धनबाद कोयलांचल में लगातार दूसरे दिन जमीन धंसने का मामला आया था। इस घटना का असर ये पड़ा कि इलाके में दरार पड़ गई और यहाँ रहने वाले 20 से 25 परिवारों के सामने संकट की स्थिति खड़ी हो गई। घटना में एक मंदिर भी टेढ़ा हो गया और एक ओर से 3 फीट धंस गया। धनबाद में भूमि धसान के इन मामलों में थोड़ा और पीछे जाए तो दिसंबर 2020 का एक मामला दिल दहलाने वाला है। झरिया के बस्ता कोला में अचानक जमीन फट गई और राह चलती एक महिला उसमें समा गई। जमीन धंसने से जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे उसे बचाने गए कुछ और लोग भी प्रभावित हो गए। अप्रैल 2022 में मोदी डी इलाके में अचानक जमीन फटी और एक परिवार की गृहस्थी ही उसमें समा गई। आसपास के 10 घरों तक भी दरारें आ गई। ऐसी खबरें हर 1-2 महीने में सुर्खियों। अप्रैल 2022 में मोदी डी इलाके में अचानक जमीन फटी और एक परिवार की गृहस्थी ही उसमें समा गई। आसपास के 10 घरों तक भी दरारें आ गई। ऐसी खबरें हर 1-2 महीने में सुर्खियां बनाती रहती हैं। गिरिडीह में भी डर के हालात।
झारखंड का एक और जिला है गिरिडीह। यहाँ से भी भूधसान और जमीन में दरार पड़ने की खबर महीने 2 महीने में आती ही रहती है। बल्कि साल 2021 में जून की एक मीडिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि गिरिडीह दूसरा झरिया बन सकता है। यहाँ कोयले के अवैध उत्खनन से सीसीएल इलाके धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है। 2 दिन पहले ही बनियाडीह में जमीन धंस गई थी। इसके कारण हजारों की आबादी दहशत में आ गई थी। बारिश के कारण बनियाडीह में एक बड़े दायरे में जमीन 5 मीटर धंस गई थी। ऐसे में जोशीमठ में दरार आई है। अच्छा है कि सरकार इस पर सक्रिय है और सकारात्मक पहलू देखें तो हो सकता है कि समस्या का हल खोज लिया जाए। लेकिन शताब्दी में जिस तरीके से झरिया गिरिडीह की अनदेखी होती रही है, ऐसे में बहुत उम्मीद दिखती नहीं है। दूसरी ओर ये धंसान और दरार हमारे ही अतिक्रमण का नतीजा है, जो हम प्रकृति के हिस्से में हमेशा करते आए हैं। सवाल ये है कि क्या हम इससे बाज आएंगे? धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें।